प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि नाम ही अंतिम नौका है, नाम ही जन्म मरण की बेड़ी को तोड़ने वाली तलवार है और नाम ही वो अग्नि है जो पापों को जलाकर राख कर देगी। नाम ही प्रभु की कृपा का बुलावा है, इस प्रकार नाम ही आश्रय है। तो फिर आइए आज अभी इसी क्षण से अपनी हर श्वास, हर विचार, हर कर्म को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दें। अब भी अवसर है, वरना समय बीत जाएगा। फिर से एक जन्म, वही संसार, वही संघर्ष। क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में लिखा गया है कि यथा कर्म तथा श्रुतम, जैसा कर्म वैसा फल। यदि आपके अंतःकरण में अज्ञान की लहरें उठ रही हैं, मोह की जड़ें गहरी हैं और तृष्णा की आग शांत नहीं हुई है, तो फिर इस देह को त्यागने के बाद भी आपका मार्ग मुक्ति की ओर नहीं बल्कि पुनर्जन्म की ओर ही जाएगा। और ये पुनर्जन्म भी कोई सुनिश्चित सौभाग्य नहीं। हो सकता है अगली बार आपको मनुष्य का शरीर भी ना मिले, क्योंकि जैसे जैसे मन वासना और आसक्ति से नीचे गिरता है, वैसे वैसे आत्मा भी पतित योनियों में फिसलती जाती है। कभी सूअर की तरह कीचड़ में लौटते हुए, कभी बकरी बनकर वध की प्रतीक्षा करते हुए, तो कभी कुत्ते की तरह तिरस्कृत और भूखा भटकते हुए। ये वही आत्मा होती है जो कभी ईश्वर के साक्षात्कार का अधिकारी बन सकती थी, लेकिन अज्ञान और मोह रूपी अदृश्य रस्सियां आत्मा को बार बार संसार रूपी जेल में खींच लाती हैं। अगर आपको इस संसार रूपी जेल से मुक्ति चाहिए तो अज्ञान रूपी रस्सी को काटना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो आइए एक कथा के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हर हाल में मनुष्य कर्म और आसक्ति का हिसाब पूरा करता है। भरत एक चक्रवर्ती सम्राट थे। उनका एकमात्र लक्ष्य भगवत प्राप्ति करना था। उन्होंने संसार का हर बंधन काटने का प्रयास किया। राज्य का वैभव, रानियों का स्नेह तथा पुत्रों की ममता आदि छोड़कर वन की शांति में रम गए। एक दिन वे गंडकी नदी के तट पर पूर्ण तन्मयता से प्रभु को अर्घ्य अर्पित कर रहे थे। उसी समय एक गर्भवती हिरणी भयभीत हो भागी और उसका नवजात शावक जल में गिर पड़ा। भरत जी का हृदय दया से भर गया। उस हिरण शावक को उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया, देखभाल की, प्रेम दिया, परंतु यही प्रेम आसक्ति में बदल गया। और फिर जब उनकी मृत्यु समीप आई तो उनको ना प्रभु का स्मरण था, ना नाम, ना स्वरूप। अगर कुछ स्मरण में था तो केवल वो हिरण। जीवन के अंत में मनुष्य जिस भी वस्तु के विषय में स्मरण या मनन करता है, उस स्मरण मात्र से ही अगले जन्म की डगर शुरू हो जाती है। और इसीलिए भरत जैसे महापुरुष को भी हिरण की योनि में पुनर्जन्म लेना पड़ा। ध्यान रहे, ईश्वर प्राप्ति की यात्रा में तिल मात्र भी आसक्ति शेष रह जाती है तो वो हिमालय जैसी विकराल हो जाती है। भरत जी के साथ यही हुआ। ये कथा हमें केवल एक बात सिखाती है कि पूर्ण त्याग केवल बाह्य नहीं बल्कि भीतर के मैं और मेरा भाव का भी होना चाहिए, क्योंकि यही आसक्ति की जड़ है। जो मनुष्य कर्म करते हुए अपने मन को सदैव भगवान नाम में डुबो कर रखता है, वो उसी जन्म में सनातन मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। भगवान का ध्यान करते हुए भी जिस व्यक्ति के भीतर काम, क्रोध, लोभ, वह मोह रूपी अग्नि धधकती रहती है, उसका पुनर्जन्म निश्चित है। अब मैं आपको आत्मनिरीक्षण की कुछ विधियां बता रहा हूं, जिनके माध्यम से आप स्वयं तय कर सकते हैं कि आपका जीवन मुक्ति का अंतिम पड़ाव है या पुनर्जन्म की ओर की सीढ़ी। आइए इन लक्षणों को जानते हैं जिनकी उपस्थिति ये दर्शाती है कि ये जन्म आपका अंतिम जन्म है। लक्षण 1, नवीन भोगों की इच्छा नहीं रहती, जैसे नया फोन, नई कार, किसी नवयुवक या नवयुवती के प्रति आकर्षण, सब व्यर्थ लगने लगते हैं। लक्षण 2, भोगे हुए सुख की तृष्णा यानी इच्छा समाप्त हो जाती है। बीते दिनों की याद करके मन में काश का भाव नहीं आता। लक्षण 3, किसी से शत्रुता नहीं, किसी से विशेष मित्रता नहीं, सब में भगवान का रूप दिखता है, कोई पराया नहीं दिखता। लक्षण 4, हर क्षण भगवान की याद, भगवान का नाम, भगवान की चर्चा में बिताना अच्छा लगता है।
और लक्षण 5, कुछ भी पाने की चाह नहीं रह जाती, बस ईश्वर के दर्शन की प्रबल इच्छा ही रह जाती है। भगवान गीता में स्वयं उद्घोष करते हैं कि सारे आडंबर, सारे दिखावे, सारे बाह्य धर्म प्रपंचों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा। मैं स्वयं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। डर मत, शोक मत कर, मैं तेरा रक्षक हूँ। जब श्री भगवान स्वयं हमें अपनी शरण में लेने को तैयार हैं, तो अब प्रतीक्षा किस बात की है। अब भी प्रभु की गोद खाली है, बस नाम जपना शुरू कीजिए। हर श्वास को ईश्वर की स्मृति से सिंचित कीजिए। हर विचार को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए, जिससे ये जीवन, ये जन्म आपका आखिरी जन्म हो और आपको पुनर्जन्म के चक्कर में भटकना ना पड़े।